नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने अध्यात्म टीवी चैनल पर। आज जानिए धनतेरस की व्रत कथा। समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी जब अपने हाथों से अमृत कलश लेकर निकले थे, उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। इसलिए इस दिन को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं धनतेरस का पर्व क्यों मनाया जाता है और इसकी कथा क्या है। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि को समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी तिथि के नाम से ही जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी के अलावा इस दिन माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा की जाती है। इस दिन दिवाली का पर्व शुरू हो जाता है और इस दिन सोना, चांदी और नए बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी क्या है। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य को सबसे बड़ा दिन माना गया है और इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में माना जाता है। मानता है भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है और इन्होंने ही संसार में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार प्रसार किया। इस दिन घर के द्वार पर तेरस दीपक जलाने की प्रथा है। धनतेरस दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला धन, दूसरा तेरस, जिसका अर्थ होता है धन का 13 गुना। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के कारण इस दिन को वैद्य समाज में धन्वंतरी जयंती के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस तिथि को भगवान धन्वंतरी समुद्र से निकले वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। भगवान धन्वंतरी समुद्र से कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। भगवान धन्वंतरी को विष्णु भगवान का अंश माना जाता है और इन्होंने ही पूरी दुनिया में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार प्रसार किया। भगवान धन्वंतरी के बाद माता लक्ष्मी 2 दिन बाद समुद्र से निकली थी, इसलिए उस दिन को दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं धनतेरस की पौराणिक कथा। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुमको कभी किसी पर दया आती है। यमदूतों ने कहा, नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए आदेशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में दया आई है। तब एक यमदूत ने बताया कि एक बार ऐसी घटना हुई है जिसको देखकर उसका हृदय पसीज गया। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया था। वह जंगल के रास्ते में भटक गया था और भटकते भटकते दूसरे राज्य की सीमा में चला गया था। वहाँ एक हेमा नाम का शासक था। उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। उस दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को भी जन्म दिया। ज्योतिषों ने ग्रह नक्षत्र के आधार पर बताया कि इस बालक का विवाह के 4 दिन बाद ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और स्त्रियों की परछाई भी वहां नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर चली गई और वहां राजा के पुत्र को देख लिया। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। तब यमदूत ने कहा कि उस नव विवाहिता का करुण विलाप सुनकर हृदय पसीज गया था। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करें, यह तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए ये काम करना पड़ेगा। यमदूतों ने पूछा कि ऐसा कोई उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके। तब यमराज ने कहा, धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। इस घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपदान किया जाता है। एक बार भगवान विष्णु ने धरती लोक में विचार
करने का निश्चय किया। तब उन्होंने यह बात लक्ष्मी जी को बताई तो उन्होंने भी साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा, अगर तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा और मेरा कहना मानना पड़ेगा। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु की शर्त मान ली और उनके साथ धरती पर विचरण करने के लिए निकल पड़ी। धरती पर पहुंचने के बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी एक जगह रुके और वहां विष्णु जी ने उनसे कहा कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, जब तक ना आऊँ तब तक तुम कहीं मत जाना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में यह जिज्ञासा पैदा हो गई कि आखिरकार दक्षिण दिशा में ऐसा क्या हो रहा है जो स्वामी मुझे उनके पीछे आने से मना कर रहे हैं। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वह भी विष्णु जी के पीछे पीछे चल पड़ी। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें पीले फूल खिले हुए थे। सरसों के फूलों की सुंदरता देख के माता लक्ष्मी मंत्रमुग्ध हो गई और उन्हें तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। उसके बाद थोड़ा और चलने पर उन्हें एक गन्ने का खेत दिखाई दिया। लक्ष्मी जी ने गन्ने तोड़े और उनसे रस पीने लगी। उसी क्षण भगवान विष्णु जी वहां प्रकट हो गए। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को देखकर उन पर क्रोधित होकर बोले, मैंने तुम्हें इधर आने से मना किया था पर तुम नहीं मानी और किसान के खेत में चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम्हें इस अपराध से मुक्ति पाने के लिए इस किसान की 12 सालों की सेवा करनी पड़ेगी। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर लौट गए। इसके पश्चात लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर में वेश बदल कर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा, तुम स्नान करके सबसे पहले मेरे द्वारा बनाई गई लक्ष्मी जी की प्रतिमा का पूजन करो और उसके बाद रसोई में भोजन बनाओ। तुम पूजा में देवी को सच्चे मन से जो भी मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। लक्ष्मी जी की पूजा के फलस्वरूप किसान का घर धन ध्यान से परिपूर्ण हो गया। लक्ष्मी जी की कृपा से किसान को सभी सुखों और समृद्धि की प्राप्ति हुई। इस प्रकार किसान के 12 वर्ष आनंद पूर्वक कट गए। 12 वर्षों के बाद लक्ष्मी जी वहां से जाने के लिए तैयार हो गई। विष्णु जी उन्हें वापस लेने के लिए प्रकट हुए। किसान ने उन्हें भेजने से मना कर दिया। इस पर भगवान विष्णु बोले, इन्हें कौन जाने देना चाहता है, लेकिन यह एक जगह नहीं ठहरती। मेरे श्राप के कारण यह 12 वर्षों से तुम्हारी सेवा करनी थी। अब इनके जाने का समय हो गया है। किसान हठपूर्वक बोला कि मैं माता लक्ष्मी को नहीं जाने दूंगा। इस विवाद में लक्ष्मी जी किसान जी से बोली, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में हमेशा रहूं और मैं जैसा कह रही हूँ तुम वैसा ही करना। कल 13 है, तुम घर को लीप पोत कर स्वच्छ कर लेना। रात्रि में घी का दीपक जलाना, शाम के समय मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में कुछ सिक्के भर के रख देना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस दिन की पूजा से तुम्हारे घर में मैं सदैव निवास करूंगी। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी अंतर्ध्यान हो गई। किसान ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार उनका विधि पूर्वक पूजन किया। लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से उसके घर में हमेशा समृद्धि का निवास बना रहा। मान्यता है तभी से 13 के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है और धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। इस कथा को पढ़ने वाले और सुनने वाले सभी भक्तों पर इसी प्रकार माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।